केवट ने पूछा, अच्छा राम जी जरा ये बताओ, आपके तो कहने से ही, आपकी प्रेरणा से पार्वती जी का विवाह शंकर जी से हुआ? बोले हाँ। तो पार्वती जी पूरा का पूरा साधन से आपको पाई कि प्रेम से पाई? बोले प्रेम से पाई। तो बाबा ने क्या लिखा? सती मरत हरिसन बर मांगा, सती मरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तेहि कारण हिम गृह गृह जाए, तेहि कारण हिम गिरि गृह जाए, जननी पार्वती तनु पाई, जननी पार्वती तनु पाई। तो क्या राम को पाने का या शिव को पाने का और कोई दूसरा विधि नहीं है? बोले नहीं। तो सीता जी ने भी क्या अनुराग से पाया? बोले हाँ। क्या प्रमाण है? पूजा की नियधिक अनुरागा, पूजा की नियधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बर मांगा, निज अनुरूप सुभग बर मांगा। तो राम ही केवल प्रेम पियारा, राम ही केवल प्रेम पियारा, जान ले हो जो जान हारा, आगे जान ले हो जो जान हारा। इसीलिए राम मैंने कहा, तो मांगी नावन केवट आना, मांगी नावन केवट आना, कहि तुम्हार मरम में जाना, कहि तुम्हार मरम। और सुनो राम, अभी थोड़ी दूर पहले आपने अपने सुमंत्र को कहा कि सारे के सारे अयोध्या वासी जो हैं, ऐसा इस रथ को चलाओ कि इसके जो चक्के हैं दिखाई मत दें, ताकि वे दिग्भ्रमित हो जाएं और वापस अयोध्या को चले जाएं। बाबा ने लिखा कि रथ कर खोज कतहु नहीं पावही, और राम राम कहीं चहुं दिसि धावही। आपकी जो कृपा है ऐसी है कि रथ के चक्के के निशान भी नहीं बने। मैं आपके मरम को जानता हूं। मांग ही नावन केवट आना, मांग ही नावन केवट आना, कहि तुम्हार मरम में जाना, आगे कहि तुम्हार मरम में जाना। राम जी और सुनिए, राजा से बड़ा कौन होता है? मेरा राजा घुराज रात भर आपकी पहरेदारी में घुटने के बल बैठा था, धनुष बाण लगा करके, और मैं अकेले में जा करके झरोखे से सारी बातें सुन रहा था। लक्ष्मण जी उसे ज्ञान की, वैराग्य की बातें बता रहे थे, श्री राम के प्रभाव के बारे में बता रहे थे। मेरा राजा, जिसको देखकर हम लोग दूर दूर तक के छटकते नहीं उसके पास, वो रात भर जाकर के पहरेदारी कर रहा है। तो मुझे क्या इतनी समझ नहीं है कि आप कौन हैं? अरे कछुक दूरी सजी बाण सरासन, जागन लगे बैठी बिरासन, और गुह बोलाई पाहरू प्रतीति, ठाव राखे अति प्रीति, और आप लखन पन्हु बैठे जाई, कटि भाथी सर चाप चढ़ाई। तभी मैं समझ गया था कि आप कौन हैं। तो मांगी नावन केवट आना, मांगी नावन केवट आना, आजे कहे तुम्हार
राम, तुमको यदि तुम्हारा पैर नहीं धुलवाना है तो ये पास में देख लो। देखो 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 उस नदी को देखो, वहां देखो नदी बड़ी उथली है, कमर तक के है पानी। आपको नाव की जरूरत नहीं है, वहां से सीधे सीधे आप जा करके पैदल होके पार हो जाइए। क्या समस्या है? यही घाट ते थोरिक दूरी है, कटिलो जल थाह दिखाई हूं जो। कवितावली में लिखा है, पर से पग धूरी तरे तरनी घर क्यों समुझाई हूं जो। कि तुलसी अवलंबन और कछु, लरिका के ही भांति जिया हूं जो। बरु मारिए मोहि बिना पग धोए, हो नाथ न नाव चढ़ाई हूं जो। चले जाइए किनारे। राम बोले नहीं, मेरी भी जिद है, जाऊंगा तो इसी नौका से। और क्या, यदि इसी नौका से जाओगे तब तो मुझे लगता है कि राम, यह जो गंगा है मैंने सुना है कि तुम्हारे चरण के नाखून से निकली है, और इस गंगा को आप मुक्ति देने आए हैं। यह गंगा व्याकुल है कि इस बार वह आपका पूरा चरण पाना चाहती है, और उसी चरण को पा करके यह गंगा पतित पावनी गंगा कहलाएगी। ऐसा मुझे लगता है कि आप गंगा घाट का निर्माण करने आए। मांगी नावन केवट आना, कहि तुम्हार मरम में जाना। आजे कहि तुम्हार मरम में जाना। और राम जी, मुझे ये भी लगता है मेरे राजा जो हैं, क्या उनके पास नहीं है नौका? है। उनके नौका में क्यों नहीं गए आप पार करने? बोले क्यों नहीं गया बताओ? बोले ऐसा हुआ, रात को 12 बजे मुझे स्वप्न आया। स्वप्न में ये आया, जैसे ही सपना में देखने लगा कि मैं सतयुग में चला गया। सतयुग में देख रहा हूं कि मैं कछुआ था, और कछुए के रूप में मैं विष्णु जी के चरण को पाने के लिए जैसे ही जाता था, सीता जी जो हैं अर्थात लक्ष्मी जी वहां से मुझे भगा देती थी और शेष फुंकार मारता था, और मैं उस चरण को छू नहीं पाया। जैसे ही इस नींद में मैं इस सपने को देख रहा था, मेरी पत्नी आकर के मुझे जगा दी। बोली क्या है, क्या बड़बड़ बड़बड़ कर रहे हो नींद में? बोले बड़बड़ा रहा था क्या? बोले हाँ। तो तुम क्यों जगी हुई हो? मैं जगी इसलिए हूं कि अभी थोड़ी दूर के लिए ऐसे मैं झांक के देखी, दरवाजे से एक आहट हुई, तो देखी कि रमेश नाम का नाविक अपने नाव को फूलों से लाद रहा है। उसके साइड वाला व्यक्ति अपने नाव में कालीन बिछा रहा है। उसके किनारे वाला जो नाविक है वह अपने नाव को इस तरीके से श्रृंगार में कर रहा है कि राम उसी में आकर के बैठने वाले हैं, और तुम यहां सोए हुए हो। बोले मेरे पास तो न फूल है, न माला है, न कोई साधन है, मुझे तो बस मेरे सपने में जीने दो, कल जो होगा देखा जाएगा। देखेंगे। वो भी सो गए, केवट भी सो गया। 4-5 बजे फिर स्वप्न आया केवट को। राम कहते हैं, सुन केवट, मैं सजावट धजावट पे ध्यान नहीं देता, मैं राजा के कारकेट में नहीं जाऊंगा, तू बिल्कुल चिंता मत कर, तेरे ही नाव में मैं जाऊंगा। मैंने उसी समय से सोच के रखा था कि जो लक्ष्मी तुझे भगाती थी, आज वो लक्ष्मी यहां पर तेरे नाव में बैठेगी। मैंने देखा कि जो शेष तुझे फुंकारता था, वो शेष लक्ष्मण तेरे नाव में बैठेगा। और वही सवेरे का सपना, मेरी आंख खुली है और मैं तब से आ गया हूं, इंतजार कर रहा हूं, और आप सीधे चल करके मेरे पास प्रभु आ गए। मैं आपकी मरम को जानता हूं। मांगी नावन केवट आना, मांगी नावन केवट आना, आजे कहि तुम्हार मरम में जाना, आजे कहि तुम्हार
राम जी कहते हैं, सुन केवट, रामचरितमानस के अंदर हमेशा ध्यान देना केवट, मेरे इस जीवन यात्रा में केवट तू ध्यान रखना, मेरे भी गुरु हैं वशिष्ठ, दशरथ के भी गुरु वशिष्ठ हैं, हनुमान के गुरु सूर्य हैं, सबरी के प्रेरणा सोत गुरु मतंग हुए, रावण का गुरु शंकर हुआ, विभीषण के प्रेरणा सोत हनुमान बने, अंगद के प्रेरणा सोत स्वयं बाले के कहने से राम बने। एक भी पात्र केवट मानस में ऐसा नहीं है जो किसी न किसी के अवलंब के सहारे राम को पाया हो। या तो गुरु है, या हनुमान है, या कोई है, केवट तू महान है। तू बगैर गुरु के, बगैर किसी प्रेरणा स्रोत के इस राम को पा रहा है केवट। राम की इस यात्रा में केवट वह एकमात्र पात्र है जिसे किसी भी गुरु का आशीर्वाद नहीं था, जिसका कोई प्रेरणा स्रोत नहीं था, फिर भी वह राम को पा रहा है। दूसरी ओर इस मानस के अंदर आप देखिए, हर पात्र का नाम है। दशरथ, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, जटायु, सबरी, सुग्रीव, विभीषण, अंगद, हनुमान, नल, नील, जामवंत, रावण, मेघनाद, कुंभकर्ण, वाल्मीकि, भारद्वाज, अत्रि, जनक, केवट तू एकमात्र पात्र है इस मानस का केवट जिसका नाम नहीं है। यह राम नाम को सहारा देता है केवट। मानस के अंदर पहले ही वर्ष में, पहले ही यात्रा में और पहले ही पड़ाव में राम अनाम को सहारा देते हैं साहब। केवट का मानस में कोई नाम नहीं है, और तेरा नाम नहीं होने के कारण तेरी जाति नहीं है केवट, तेरा वर्ण नहीं है केवट, तेरा वर्ग नहीं है केवट, तेरे धर्म का पता नहीं, तू हिंदू है कि मुस्लिम है मैं नहीं जानता। यह राम अनाम को सहारा दे रहा है। राम वो हैं साहब जो अनाम को सहारा देते हैं। यहां वंचित और गैर वंचित की बात ही नहीं आती है। राम वो हैं साहब जो कि वर्ण व्यवस्था से पृथक हैं, और पहला प्रमाण वो केवट के रूप में देते हैं। वहीं पर रोने लगता है केवट और कहता है, सही है न प्रभु, आज आप हारे न प्रभु। राम ने कहा, हाँ मैं हार गया। मानते हो न प्रभु मेरी पहली पंक्ति सही है। मांगी नावन केवट आना, मांगी नावन केवट आना, आदि कहे तुम्हार मरम में जाना, आदि कहे तुम्हार मरम में जाना। एहि प्रतिपालऊ, एहि प्रतिपालऊ, एहि प्रतिपालऊ, एहि प्रतिपालऊ, एहि प्रतिपालऊ सब परिवारो। नहीं जाने ओ कछु और कबारू, नहीं जाने ओ कछु और कबारू। राम इस नौका से मेरे परिवार को पालता हूं, नहीं जाना कछु और कबारू। अर्थात इसका एक आशा ये भी है कि मुझे वेद पढ़ने की कोई भी छूट नहीं है। मैं वेद नहीं पढ़ सकता, मुझे तो इस समाज में दिया ही नहीं गया है वो, तो मैं वेद भी नहीं पढ़ सकता, वह पात्रता ही मुझे नहीं है। राम बोले, कहाँ तू वेद पढ़ने की पात्रता की बात कर रहा है, अब तो इंतजार कर, मेरे चरण को तू पाने ही वाला है। तभी कहता है, जो प्रभु पार अवसी गाचहु, जो प्रभु पार अवसी गाचहु, मोहि पर पदुम पखारन कहु,
के चरण रज को पाने के लिए पूरी दुनिया व्याकुल रहती है। यहां पर भी देखिए, मोहि पद पदुम पखारन आ गया, कमल। यह है राम का चरण। यह कहानी इसी तरीके से चलती है। और फिर वहां पर एक छंद आता है बहुत खूबसूरत सा, पद कमल धोई चढ़ाई नावन नाथ उतराई जहाँ, पद कमल धोई चढ़ाई नावन नाथ उतराई जहाँ, मोहि राम राउरियान दशरथ सपत सब साची कहो, जी सपत सब साची कहो, बरु तीर मारहु लखन पे जब लगी न पाय पखारी हो। हुआ ये इसमें, बताते रहिए ना, कि जैसे ही उसने कसम खाई कि राम मुझे लगता है तुम्हारे यहाँ तो कसम खाने का रिवाज ही है, आप यहाँ आए भी हो तो कसम के चक्कर में आए हो। दशरथ जी को पहले राम की कसम खिलवाई है कैकेयी जी, मुझे पता है, तब जाकर के वरदान मांगी, तब यहाँ पहुंचे हो। तो मुझे मालूम है, तुम्हारे मर्म को जानता हूँ, शपथ पे बड़ा भरोसा करते हो, तो मैं भी तुम्हारी क्या खाऊं, तुम्हारे बाप की खाता हूँ शपथ कि मैं पैसा बिल्कुल नहीं लूंगा, और जब तक तुम्हारे पैर को धोऊंगा नहीं, चढ़ाऊंगा नहीं, तुम्हारे बाप की कसम। लक्ष्मण जी को गुस्सा आया, बोले बाप पे जा रहा है, अभी तक तो राम पे था तो कोई बात नहीं थी, वो इंडिविजुअल प्रश्न था। अब दशरथ उनके भी पिता हैं, मेरे भी पिता हैं, अब गड़बड़ है भाई। और उन्होंने धनुष बाण दिखाया, बोले लक्ष्मण धनुष बाण नीचे नीचे। लक्ष्मण जी हिल गए। रामचरितमानस में एक ही बार लक्ष्मण भयभीत हुए हैं, वो केवट से। रामचरितमानस में एक ही बार लक्ष्मण किसी से डरे हैं तो केवट से। अपने पास रख अपना धनुष बाण। राम जी इशारा किए लक्ष्मण को कि शांत हो जा। तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हो, जी कृपाल पार उतारी हो, जी कृपाल पार उतारी हो। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे और बेहसे करुणायन चितई जाने की लखन। अब यहां पर एक प्रश्न है कि क्यों बेहसे? थोड़ी देर और सुने कथा, 15 मिनट सुनेंगे, ठीक है। क्यों बेहसे? इसलिए बेहसे कि देखो इसको लक्ष्मण से भी डर नहीं लग रहा है। देखो लक्ष्मण तुमसे भी नहीं डर रहा है, जिससे काल डर जाता है। इसलिए बेहसे कि देखो मेरी छोड़ो, मेरे बाप की एक कसम खा रहा है, देखो तुम दोनों सुनो, ऐसा है नहीं डर। इसलिए बेहसे कि सीता जी तुम मेरे एक चरण को दबाती हो और लक्ष्मण मेरे एक चरण को दबाते हैं, ये देखो दोनों चरण को अकेला मांग रहा है। इसलिए भी बेहसे। इसलिए बेहसे कि जहां पर प्रेमी हो वहां देख लो प्रेम कितना उदात्त होता है, कितना महान होता है, कि वहां पर किसी का कोई महत्व नहीं। इसलिए भी बेहसे कि देखो सिर्फ अहिल्या को आधार बना करके ये इतनी सारी चीजें कर रहा है, इसे सब पता था। केवट की समस्त परिभाषा को, केवट के समस्त ज्ञान को जब वो समझे हैं, विचार किए हैं, तब जाकर के बेहसे कि देखो ये दोनों पैर मांग रहा है। और उसी समय करुणा ऐन शब्द आया कि भगवान राम में करुणा आ गई। वनवास की यात्रा में पहली बार ये यहां पे करुणा आई। क्यों? क्योंकि रामायण का जन्म ही करुणा से हुआ। सारस पक्षी जो है उसमें जितना प्रेम होता है किसी में नहीं होता है। सारस और उसकी पत्नी जब एक बार जोड़ी बना लेते हैं तो कभी भी उनकी जोड़ी टूटती नहीं है।
यदि उसका पति मर गया तो पत्नी जो है जान दे देती है। तड़प तड़प के विरह में पत्नी मर गई तो पति जान दे देता है। और इसी घटना के कारण वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी ने पहला श्लोक लिखा था, इसी करुणा से पैदा हुआ था और रामायण हमारे समक्ष आया था। वही करुणा राम जी यहाँ पर केवट को दे रहे हैं। करुणा एन यहाँ पर आया। तब फिर यहाँ आया कि लोग कहते हैं भगवान हंसते नहीं, लोग कहते हैं भगवान हंसते नहीं, लोग कहते हैं भगवान हंसते नहीं, केवट ने हंसाया क्या देखे नहीं, केवट ने हंसाया क्या देखे नहीं, लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, केवट ने बुलाया क्या देखे नहीं, केवट ने बुलाया क्या देखे नहीं। अब ये है, हम समापन की ओर जा रहे हैं। केवट की राम की कथा वैसे मूलतः 9 दिन की है। यदि सुनेंगे तो हर पंक्ति पे, जैसे मांगी नाव न केवट आना आपने सुना, वैसे हर पंक्ति पे है 3-3 घंटे कथा, महत्वपूर्ण पंक्तियों पे है। तो उसको कैसे समेट पाऊंगा, मेरे आगे मर्यादा भी है कि कल कुछ और सुनाना है। तो एक प्रसंग है कि केवट कहता है राम से, हाथ उनके चरण को धोते धुलाते समय, कि दोनों हाथों को सिर पर रख तुम खड़े हो जाओ हे भगवन, जैसे कोई माता कराती हो स्नान समय में शिशु के संग, स्नान समय में शिशु के संग। तो भक्तों के भाव को समझ राम, दो हाथों को सिर पर रखते, जो अखिल विश्व का नायक है, केवट सिर पर जाकर टिकते, केवट सिर पर जाकर टिकते। राम कहते हैं कि मेरे अभिमान का हरण किए, मेरे अभिमान का हरण किए, अभिमान मेरा अब टूटा है निडर केवट अब और बता, क्या कोई और काम भी छूटा है, क्या कोई और काम भी छूटा है। केवट कहता है कि प्रभु क्या कहते हो, कैसे कहते हो, गिर जाओगे ऐसा सोच लिया, और में कोई उद्देश्य न था। तो राम कहते हैं कि मैं सोचा था बस यह केवट भक्तों को गिरने से बचाता है, पर प्रथम पड़ाव में आंख खुली कि भक्त ही भगवान बनाता है, भक्त ही भगवान बनाता है। भगवान के गिरने से पहले, कि भगवान के गिरने से पहले यह भक्त कवच बन जाएगा, और भक्तों के नाम को लेकर के भगवान याद किया जाएगा, भगवान याद किया जाएगा। तो केवट बड़ भागी भक्त हुए, जो राम को गिरने से बचाते हैं, जो जग को नचाते हैं हरदम,
उसे केवट ही नचाते हैं, उसे केवट ही नचाते हैं। तब शंकर जी ने कहा, सुनाम सुमिरत एक बार, या सुनाम सुमिरत एक बार, उतरहि नर भव सिंधु अपार, आगे उतरहि नर भव सिंधु अपार। भव सागर यह पार जो पावा, भव सागर यह पार जो पावा, राम कथा तारहु दृढ़ नावा, राम कथा तारहु दृढ़ नावा। और आगे फिर राम जी को पार कराते हैं केवट जी। केवट के राम की जो कथा पूरे 9 दिन की है, जैसे ही वो पार कराते हैं और उतराई देते हैं, तो वहां पर केवट कहता है, मैं नाल हूं तो से उतराई, मैं नाल हूं तो से उतराई, मैं नाल हूं तो से उतराई, मैं नाल हूं तो से उतराई। हे रघुराई, हे रघुराई, हे रघुराई, मैं नाल हो तो से उतराई, मैं नाल हो तो से उतराई। बोल सियावर रामचंद्र की। केवट कहता है, दारिद दावा सिमटायो, दारिद दावा दोष मिटाओ, दारिद दावा दोष मिटायो, दारिद दावा दोष मिटाओ, दुख पीड़ा की देती विदाई, दुख पीड़ा की देती विदाई। मैं नाल हूं तो से उतराई, मैं नाल हूं तो से उतराई। यहाँ पर मानस की बहुत ही शानदार पंक्ति आई है, तो नाथ आजू मैं काह न पावा, नाथ आजू मैं काह न पावा, जी मिटे दोष दुख दाद दावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। बहुत काल मैं की ही मजूरी, बहुत काल जे आज दीन विधि बने भली पूरी, तेज दीन तो 5 कलेश विकार छमिट गयो, 5 कलेश विकार छमिट
5 क्लेश और 6 विकार होते हैं हमारे जीवन में। 5 क्लेश और 6 विकार, राग, द्वेष, अविद्या, अस्मिता और अभिनिवेश, ये 5 क्लेश और 6 विकार हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ, मत्सर और मोह, इन 11 जो विकार हैं, क्लेश हैं 6, 5, 11, इनसे निपटने के लिए हमारे मानव तन में 11 चीजें होती हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन। कि बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु क्लेश विकार। यही क्लेश और विकार जो है, ये 11 क्लेश और विकार जब हमारे मन से, हमारे हृदय से, तब हम दिशा में यह गाने होते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय सती लोक जय कपीस। यह 11 जो क्लेश और विकार है, इस मानस में सबसे पहले यदि का किसी का हट रहा है श्री राम के कृपा से, तो केवट का हट रहा है। यह पहला पात्र है जिसका हट रहा है क्लेश विकार। तब कहा गया है कि 5 क्लेश विकार हट गयो, 5 क्लेश विकार मिट गयो, 5 क्लेश विकार मिट गयो, 5 क्लेश विकार मिट गयो। अब न चाहूं मैं, अब न चाहूं मैं कोई कमाई, मैं नाल हो तो से उतराई, मैं नाल हो तो से उतराई। हाँ हे रघुराई, हे रघुराई, हे रघुराई, हे रघुराई, मैं नाल हो तो से इसीलिए हम कहते हैं, हमारी भजन भाव है हमारे लिखे हुए, तो राम दवा है खा लो तुम और राम दुआ है पालो तुम। जी राम दवा है खा लो तुम, आरती की तैयारी करिए। हाँ राम दवा है खा लो तुम और राम दुआ है पालो तुम, राम दवा है खा लो तुम और राम दुआ है पालो तुम। और राम त्याग है सुन लो तुम और राम सांस है ले लो तुम, राम त्याग है सुन लो तुम और राम सांस है ले लो तुम। तो राम सांस है ले लो तुम जी, राम सांस है ले लो तुम, हाँ राम सांस है ले लो तुम जी, राम सांस है ले लो तुम। हाँ राम सांस है ले लो तुम जी, राम सांस है ले लो। राम सांस है ले लो तुम, राम सांस है ले लो तुम। ऐसा क्यों अभिषेक जी? तो याद कर ले, तो याद कर ले तू हर पल हरि का, याद कर ले तू हर पल हरि का, जिंदगी का भरोसा नहीं है कि याद कर ले तू हर पल हरि का, जिंदगी का भरोसा नहीं है कि जिंदगी का भरोसा नहीं है। तो कब तलक सांस चलती रहेगी, कब तलक सांस चलती रहेगी, तो इसका कोई भरोसा नहीं है, तो इसका कोई भरोसा
तो पंच तत्व से निर्मित काया पंच तत्व में मिल जाना है। हर तन सोने की नगरी है, मिट्टी में मिल जाना है, मिट्टी में मिल जाना है। सीता मैया का हम सभी के ऊपर एक उपकार है। उपकार यह है कि बड़े बड़े माइक्रोसॉफ्ट के मालिक हों या रिलायंस के मालिक हों, उनके यदि बिस्तर ना 5 करोड़ का भी होगा तो लेटना यहीं पे है, और हमारा और आपका ना यदि एक तख्त भी होगा तो लेटना यहीं पे है, नीचे आकर के। कोई गुंजाइश नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। राम तो जपना पड़ेगा। तो कंचन काया राख बनेगी, अरे क्यों इसका अभिमान है करता। अभी समय है सुन ले प्राणी, क्यों इसका अपमान है करता, क्यों इसका अपमान है करता। तो याद कर ले, याद कर ले तू हर पल हरि का, याद कर ले तू हर पल हरि का। जिंदगी का भरोसा नहीं है कि याद कर ले तू हर पल हरि का। जिंदगी का भरोसा नहीं है कि कब तलक सांस चलती रहेगी, कब तलक सांस चलती रहेगी। इसका कोई भरोसा नहीं है, कब तलक सांस चलती रहेगी। इसका कोई भरोसा नहीं है। मानस में इसीलिए कहा गया है, आप लोग बहुत ध्यान से सुने, कि सत्कर्मों की नाव बनाकर, गुरु ज्ञान पतवार बना लो, आत्मज्ञान को केवट कहकर राम नाम जलधार बहा दो, राम नाम जलधार बहा दो। कि भक्ति की आधारशिला बन, आधारशिला बन, और संतों को तुम इष्ट बना लो, और प्रेम प्यार को सबरी कहकर राम लखन को घर तुम बुला लो, राम लखन को घर तुम बुला लो, राम लखन को घर तुम बुला लो, घर तुम बुला लो। तो राम सुबह है जागो तुम, और राम दोपहरी देखो तुम। जी राम सुबह है जागो और राम दोपहरी देखो तुम। राम शाम है घूमो तुम, और राम रात है सोलो तुम। जी राम राम है घूमो तुम, और राम रात है सोलो तुम। जी राम शाम है घूमो तुम, और राम रात है सोलो तुम। राम शाम है घूमो तुम, और राम रात है सोलो तुम। क्यों? तो याद कर ले, कर ले, तो याद कर ले तू हर पल हरि का, याद कर ले तू हर पल हरि का। जिंदगी का भरोसा नहीं है कि याद कर ले तू हर पल हरि का। जिंदगी का भरोसा नहीं है कि कब तलक सांस चलती रहेगी, कब तलक सांस चलती रहेगी। इसका कोई भरोसा नहीं है कि कब तलक सांस चलती रहेगी। इसका
कहा गया है कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, और अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा, भक्त का मान न टलते देखा। कि उनके रूप स्वरूप नाम को शंकर से जप करते देखा, और उस मर्यादा पुरुषोत्तम को केवट से उर लगते देखा, केवट से उर लगते देखा। कि गौतम की नारी को सबने पगरज से तो तरते देखा, और उस स्वामी के कर में जटायु नयन नीर भी ढलते देखा, नयन नीर भी ढलते देखा। इसीलिए दादा कहा गया है कि याद कर ले तू हर पल हरि का, याद कर ले तू हर पल हरि का। जिंदगी का भरोसा नहीं है, कि याद कर ले तू हर पल हरि का, जिंदगी का भरोसा नहीं है। तो कब तलक सांस चलती रहेगी, कब तलक सांस चलती रहेगी, इसका कोई भरोसा नहीं है। कि कब तलक सांस चलती रहेगी, इसका कोई भरोसा नहीं है। कि कब तलक सांस चलती रहेगी, इसका कोई। भरोसा नहीं है। बोलिए सियावर रामचंद्र की। मैं